Assalamualaikum students, welcome in the class of second year chemistry. We were studying about alkyl halides. पिछले लेक्चर में हमने अल्काइल हैलाइड्स के इंट्रोडक्शन के मुतालिक स्टडी किया था और उसमें हमने ये देखा था कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो एक्चुअली मोनोहैलो अल्केन्स ही हैं। इस लेक्चर में हम अल्काइल हैलाइड्स या मोनोहैलो अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के मुतालिक स्टडी करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर में पहले हम अल्काइल हैलाइड्स को नेम देंगे बेस्ड अपॉन देयर कॉमन नेचर। अच्छा, अब जब हमने कॉमन नेम्स के तहत उनकी नेमिंग करनी है तो उसमें हम पहले नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो देखेंगे कि हैलोजन एटम किस अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है और उस अल्काइल ग्रुप को कॉमनली हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहली एग्जांपल है जिसमें ये एन प्रोपाइल ग्रुप क्लोरो ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम होगा एन प्रोपाइल क्लोराइड, दैट इज बेस्ड अपॉन द नेमिंग ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप विच इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल ग्रुप। और इसके साथ चूंकि क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी नेमिंग हम करेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब अगर हम अगली एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो इसके साथ जो हैलोजेंस का कॉमन ग्रुप लगा हुआ है वो ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप। तो ये वाला ग्रुप जो है ये कहलाता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप और इसके साथ अगेन ये मैंने क्लोरो ग्रुप लगाया हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसके साथ ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगेन हैलोजन का जो कॉमन ग्रुप कॉमन नेम जो हैलोजन का ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है उसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो इसकी नेमिंग होगी आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। Moving towards the next example, the alkyl group commonly named here is methylene. मिथलीन के मुतालिक हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से स्टडी किया है कि मिथलीन ग्रुप क्या होता है। तो अब ये इस ग्रुप का कॉमन नेम यानी CH2 जो ग्रुप है इसका कॉमन नेम है मिथलीन ग्रुप और इसके साथ ये क्लोरीन के दो एटम्स लगे हुए हैं, तो इस मॉलिक्यूल को कॉमनली हम नेम करेंगे मिथलीन क्लोराइड। तो दिस वाज अबाउट द कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम जो यूज्ड नॉमेनक्लेचर है वो है IUPAC nomenclature, that is the nomenclature which is according to the rules of International Union of Pure and Applied Chemistry. इसके मुताबिक जब हम चलेंगे तो जो रूल नंबर 1 है उसमें पहले हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम की सिलेक्ट करनी है और वो ऐसी चेन होगी जिसके अंदर हैलोजन एटम लगा हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है कार्बन एटम से, उस कार्बन एटम से नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है कि जो हैलोजन एटम है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिल सके। तो इसमें अगर आप देखें ये देखें यहाँ पर ये मैंने कार्बन्स की नंबरिंग की हुई है, यानी ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3 और ये है कार्बन नंबर 4। तो मैंने नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट की है और जिस कार्बन के साथ ये हैलोजन लगा हुआ है इसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है और हैलोजन भी ग्रीन कलर में ही बनाया है सो दैट it can be distinguished from other atoms easily। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इस साइड से नंबरिंग शुरू करते तो 1 2 इसको 3 नंबरिंग मिलनी थी, लेकिन जब हमने इस तरफ से शुरू किया है तो इसको सेकंड पोजीशन पे जगह मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबरिंग जो है वो हमने यहाँ से राइट साइड से शुरू करनी है। अब जब हमने इसकी नेमिंग करनी है तो जिस पोजीशन को हैलोजन ग्रुप ने ऑक्युपाई किया हुआ है उसको हम सेकंड यानी 2 और ये हैलो जो है कॉमनली आपको पता है हैलोजेंस के लिए यूज किया जाता है और ये चूंकि ब्यूटेन की लेंथ है तो इसका नाम जो है वो हम देंगे 2 हैलो ब्यूटेन।
राइट। सो IUPAC नोमेनक्लेचर के मुताबिक रूल्स को हम फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। जो थर्ड नंबर पे रूल है वो क्या है? इफ द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस द प्रीफिक्स डाई, ट्राई एंड सो ऑन आर यूज्ड। और जो चौथा रूल है वो क्या है? द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट नंबर्स एंड these are separated by commas। और जो फिफ्थ रूल है वो है इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स ट्वाइस और मोर ऑन द सेम कार्बन एटम the number is repeated for each group. So these are further 3 rules and in total these are 5 rules. अच्छा, इन रूल्स को ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको समझने की ज़रूरत है और फिर हम इनको जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जो दिए गए होंगे तो वो देखते हुए इन रूल्स को उनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब इन रूल्स को देखें, इन एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस एग्जाम्पल में हम नंबरिंग जो है उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो कि हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो ये वाला कार्बन है और ये 1 2 3 प्रोपेन की चेन लेंथ है। फर्स्ट पोजीशन पे ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो हम वो पोजीशन इसकी मेंशन कर देंगे विच इज़ 1। और फिर हम ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो क्लोराइड है 1 क्लोरो, और फिर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्रोपेन की चेन लेंथ है तो इसलिए इस तरह इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो प्रोपेन। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। अच्छा, इसको हम फर्दर जो है वो एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पर इस पेज के ऊपर दी गई है विच इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, इसका ओवरऑल चेन लेंथ जो है वो ब्यूटेन की है और नंबरिंग जो है वो हमने उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जो कि हैलोजन ग्रुप के करीब है। तो अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो इस कार्बन को यानी हैलोजन को नंबर 3 पोजीशन मिलेगी विच इज नॉट करेक्ट। तो इसलिए हम इधर वाले कार्बन से शुरू करेंगे और उससे हैलोजन को सेकंड पोजीशन मिलेगी विच इज करेक्ट। तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और फिर देखें थर्ड पोजीशन पे हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है विच इज मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेमिंग करते हुए हमने जिस पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है उसको हम पहले मेंशन करेंगे यानी 2 ब्रोमो, और फिर थर्ड पोजीशन पे देखें ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको मिथाइल का नाम मेंशन करते हुए हम नेमिंग को कंप्लीट कर देंगे। सो इट विल बी नेम्ड एज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल butane. Hope it is clear. If you people have any questions or queries, you are very welcome to ask and comment. This is the last slide and again it includes examples to verify the rules. Rules की explanation के लिए again इसमें examples हैं। अब इसमें जो example है इसमें देखें हमारे पास ये जो हेक्सेन की एग्जांपल है, यहाँ पर गलती से ब्यूटेन लिखा गया है लेकिन ये हेक्सेन की चेन लेंथ है। ठीक है, ये देखें ये हेक्सेन की चेन लेंथ है। तो सेकंड पोजीशन पे ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अब अगेन हम नेमिंग इधर से शुरू करेंगे यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब इसको हम एक्चुअली 4 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। आपको पता है कि आप लोगों को टेस्ट करने के लिए मैं ये जो है वो गलत ऑप्शंस भी दे देती हूँ। सो हियर आई हैव अगेन गिवन द रॉन्ग ऑप्शन बट द डिफरेंस इज कि मेरे जहन से ये निकल गया था कि अब मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं बल्कि वो तो YouTube के ऊपर ही इस लेक्चर को स्टडी करेंगे। चलें कोई बात नहीं, मैं इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली ये इसका नाम ये 2 क्लोरोब्यूटेन नहीं है बल्कि एक तो ये हेक्सेन की चेन लेंथ है और सेकंड पोजीशन पे तो क्लोरो ग्रुप ही है लेकिन फोर्थ पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फॉलोइंग द प्रीवियस एग्जांपल हम सेकंड पोजीशन पे ये जो क्लोरो ग्रुप है पहले इसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे यानी ये होगा 2 क्लोरो
और फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है उसकी पोजीशन को मेंशन करते हुए और फिर एंड पे हेक्सेन लिखते हुए हम इसका नाम कंप्लीट कर देंगे। तो यानी क्या होगा कि 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, तो ये इसका नाम होगा। अच्छा, अब इसमें जो आगे जो रूल इसके दिया हुआ था, आई थिंक इट वाज द फोर्थ रूल, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपके पास ये क्लोरो ग्रुप जैसे एक ही कार्बन के ऊपर दिए गए हैं तो हम इस नंबर को जिस पोजीशन पे ये प्रेजेंट है, यू कैन सी दैट दिस इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 2, तो ये जो नंबर 2 है इसको हम 2 दफा लिखेंगे, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये वाला सब्सटीट्यूएंट जो कि क्लोरो है वो इस सेकंड पोजीशन पे 2 दफा आया है। और चूंकि ये क्लोरो ग्रुप ही है तो इसलिए हम इसको 2 क्लोरो ग्रुप के लिए ये डाई का वर्ड जो है वो यूज करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन को 2 दफा मेंशन करते हुए 2,2 डाई क्लोरो, और ये चूंकि ब्यूटेन की चेन लेंथ है तो ये हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा, अगले वाली एग्जांपल जो है ये हमने पहले भी स्टडी की हुई है। इसमें ये एक्चुअली मीथेन था और मीथेन के चारों हाइड्रोजन्स को हटा के उनकी जगह पे ये 4 क्लोराइड्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं, इसलिए हम चारों क्लोराइड के लिए टेट्रा का वर्ड जो है वो यूज करेंगे। और चूंकि वो चारों जो हैं क्लोरो हैं तो ये टेट्रा क्लोरो मीथेन, this will be its IUPAC nomenclature. And in the next example, the chain length is of pentane 1, 2, 3, 4 and 5. So this is the chain length, and here again you can see that we are seeing a chloro substituent as at position number 2, and then we have another substituent of which is of methyl group at position number 4. So what will we do for its naming? We will begin the name from 2, that is 2, and then chloro 4 methyl pentane. So this will be the name of this compound. This is the correct way of naming. This is the correct way of naming. In one of the previous examples which I have given in this lecture, here I have given, for example, it was butyl. I have given it in capital letter, that is B, but correct way to write it in small alphabet here. ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 क्लोरो का C हम बड़ा करेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो है 2 के बाद हम ये डैश डालेंगे, फिर क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर ये डैश डालेंगे, ठीक है। और फिर ये जिस पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप है वो मेंशन करेंगे, फिर डैश। अच्छा, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल है और उसके साथ मिथाइल का M जो है यहाँ पर हमने स्मॉल ही लिखना है, और फिर ये पेंटेन का P भी स्मॉल लिखते हुए हम इस नाम को कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अब दूसरा ये है कि यहाँ पर ये बात रह गई थी कि यहाँ पर चूंकि एक ही पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप 2 दफा रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 को जब हमने लिखना है तो दोनों ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पोजीशन को भी 2 दफा लिखेंगे और उसको हम कॉमा से इस तरह से सेपरेट करेंगे। सो ये भी हमने रूल में पढ़ा था, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अच्छा जी, इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है वो हमारे पास देखें कि हमने नंबरिंग जो है जाहिर है उधर से स्टार्ट करनी है जहां पे ये ब्रोमो ग्रुप जो है विच इज हेलोजन ग्रुप करीब पड़े, तो हेलोजन ग्रुप जो है इधर से करीब पड़ेगा तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, विच इज 1, 2, 3, 4 एंड 5th। ठीक है, तो 4th पे देखें हमारे पास ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो इधर से नंबरिंग शुरू करते हुए 2 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 सॉरी हमारे पास यहाँ पर 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है विच इज मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। सो व्हाट विल वी डू, 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल, और ये पेंटेन की चेन लेंथ है, एंड पे पेंटेन लिखते हुए हम इस नाम को कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इसको अगेन रिपीट करना चाहूंगी। सो द नेस कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। So students, this was all about today's lecture. Oh no, there is one thing left. Oh yes, I remember it. So you can see this smiley, right?
and I like it. Drawing it, I really like it. So I enjoy delivering this lecture, and hopefully you people have also enjoyed it. So this is your homework. What you have to do, please open chapter number 10 exercise, and from exercise you have to do question number 7. तो आपने चैप्टर नंबर 10 जो कि अल्काइल हेलाइड से रिलेटेड है उसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है वो आपने सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद आपने व्हाट्सएप पे ये काम करके मुझे चेक कराना है. नाउ वी आर डन with another lecture about the preparation of alkyl halides. Till then, Allah Hafiz.